हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत करता हूं। और इस बार मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2022 का, उससे रिलेटेड एक नया चैप्टर है। हम वर्ग एवं वर्गमूल तो कर चुके थे, घातांक एवं करड़ी एक नया चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि इसी तरीके के आने वाले नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो हम इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं मेन, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करने हैं हमने, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने कुछ फार्मूला लिखे हैं, देख लीजिएगा। चैप्टर है घातांक एवं करड़ी, और यहाँ जो फार्मूला लिखे हैं मैंने, ये देखो ध्यान से। फार्मूला नंबर 1 में क्या लिखा है कि यदि इनका बेस एक जैसा है और घातें अलग अलग हैं, ठीक है, घातें अलग अलग हो या सेम हो, बेस एक जैसा है, ठीक है, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो कोई यहाँ बेस सेम था, ए सेम था और पावर अलग अलग थी तो ऐड हो गया। भले ही पावर अलग अलग ना हो, सेम हो पावर, बेस भी सेम हो, तो भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो भी पावर ऐड ही होंगी, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट फार्मूला है a टू दी पावर m डिवीजन a टू दी पावर n, यानी कि यदि a की पावर m और भाग a की पावर n हो तो हमेशा जो घातें हैं वो घट जाती हैं, ठीक है, घट जाती हैं। तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, m माइनस n हो जाएगा। अगर पावर टू पावर है, पावर के ऊपर पावर है, जैसे a की पावर m की होल पावर n है, तो m और n की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, ऊपर पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और ये बेस सेम रहता है। यदि पावर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो उसका हम इक्वल जो वैल्यू होती है वो 1 करके उसका प्लस वैल्यू लिख देते हैं a की पावर n। जो वैल्यू आपकी नेगेटिव में दी है पावर, उसको 1/, करके प्लस में लिख देते हैं, मतलब ये सीरीज इसकी बनती है जाके। इसी तरीके से नेक्स्ट है a अपॉन b की होल पावर m इक्वल होगा a की पावर m b की पावर, जब होल पावर m है तो a की पावर m के भी है भाई और b की पावर m, दोनों के लिए फॉलो करें तो a की पावर m अपॉन b की पावर m के इक्वल होता है। अगर इनके जो इसका जो बेस है इस पावर का a की पावर m ए अपॉन बी, इसका उल्टा कर दें तो पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी बी अपॉन ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेसों की मल्टीप्लिकेशन होती है, केवल पावर लिख दी जाती है ऊपर, ए की पावर लिखते हैं। यहाँ बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी तो ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ बेस अलग है। देखो यहाँ इस पावर का बेस a है और इसका b है, तो बेस अलग है तो a इंटू बी होल पावर m लिख दिया। यदि किसी भी बेस, किसी भी डिजिट या किसी भी अंक के ऊपर पावर 0 है, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल है x y z जो भी हो, उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू किस में काउंट होती है, 1 में, ठीक है। तो ये फार्मूला थे, आप इनको नोट डाउन कर लें ध्यान से। तो आप लोगों ने फार्मूला नोट डाउन कर लिए होंगे। अब उन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कह रहा है कि 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 3 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 810, यानी 810 है। तो m का मान ज्ञात करवा रहा है। इस कंडीशन को, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकालना है, m की वैल्यू। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले उतारो, ठीक है। 3 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 810। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला था कि इंटू कर दो, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो बात यही बन गई ना, क्योंकि इसके बेस में चला जाएगा ये, और इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये डॉट मतलब इनटू का साइन लगा है। अब देखो मैंने पीछे बताया था उस फार्मूला में कि इनवर्स में कोई पावर हो तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, इस कंडीशन में, ठीक है, अपॉन में। इसकी एक पावर क्या लिखूंगा, हर डिजिट के ऊपर एक पावर होती है, इसी तरीके से ये लिख दिया मैंने, 3 की पावर m इंटू 3 इक्वल टू
810। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 की पावर m कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा 1/3 + 3 = 810। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके हल कर लो, 3 3 जा 9, 10/3 हो जाएगा, इसको हल कर लो बस, कुछ नहीं बचा, कैलकुलेशन बची। तो ये डिवीजन वाली चीज मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है और जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कट गया। अब हमें क्या मिला, यहाँ कर दे रहे हैं, तो 3 की पावर m = ये 3 × 81 बचा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल किया तो 1 बचा, तो बेस में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 3 की पावर m, इसको कितने टाइम लिख सकते हो 81 को, 4 टाइम लिख सकते हो। देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल कितना बना जाके हमें, अब एक जैसी कहने का बेस है, तो 3 कितने टाइम है, 5 टाइम है, 3 5 टाइम है, तो 3 टू दी पावर 5। अब जब इक्वल में बेस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, m बराबर क्या रह जाएगा 5। उसने पूछा क्या था m का मान, तो m का मान कितना होगा 5 होगा, ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इससे ही रिलेटेड है, थोड़ा लग रहा है टफ है लेकिन टफ नहीं है। कह रहा है कि यदि x की वैल्यू, x जो इक्वल है वो 7 - 4√3 के है, तो x + 1/x का मान ज्ञात करा रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, देख लो ध्यान से हल। देखो x बराबर क्या दिया इसने, 7 - 4/√3। अगर इसका हम 1/x निकालेंगे इसका, तो सॉल्व करके आता है 7 + 4√3। ठीक है, x बराबर दिया है, अगर इसका x का 1/x निकालेंगे तो 7 - 4√3 का आंसर क्या आएगा 7 + 4√3। जब दोनों की वैल्यू मिल गई तो इसका ही तो आंसर चाहिए था हमें कि x + 1/x किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू लगा दो 7 - 4√3 और +7 + 4√3। ये माइनस में ये प्लस में ये तो कट गए, तो क्या बचा 7 + 7 बराबर 14, यानी कि इसका जो मान होगा वो 14 होगा केवल। ठीक है ना, तो कोई टफ नहीं था, नोट डाउन कर लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वो आपको समझ में आ गया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है ना, तो इसका हल करेंगे। ये लिख के दे रहा है कि x + y + z अपॉन x इनवर्स y इनवर्स प्लस y इनवर्स z इनवर्स प्लस z इनवर्स इनटू x इनवर्स, इस कंडीशन में है और कह रहा है इसका मान निकालो। ठीक है, तो टफ नहीं है, सिंपल ही है। देखो ध्यान से, x + y + z अपॉन x इनवर्स y इनवर्स का हम मैंने बोला था इनवर्स वाली चीज को 1 के अपॉन में लिख लो। ठीक है ना, तो x इनवर्स y इनवर्स का क्या होगा 1/xy, सेम इसी तरीके से इसका होगा 1/yz, इसका हो गया 1/zx। तो नीचे वाले को हल करो एलसीएम लेके, ऊपर वाले को छेड़ो ही मत, अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा, एलसीएम नीचे वाले का आ गया x by z, तो यहाँ x by है, z की जरूरत है तो z की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y, यानी नीचे वाले का एलसीएम लेके z + x + y या x + y + z अपॉन x by z होता है। तो जब ऊपर नीचे ये और ये वाला सेम है तो उल्टा करके क्या आ जाएगा, देखो हमें मिलेगा x by z इंटू x + y + z अपॉन x + y + z, एक जैसे मिल गए, ये जाएंगे कट, तो हमें आंसर क्या मिल गया x by z। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके x by z आएगा, नोट डाउन कर लो जी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर ये लिख के दिया है कि यदि a की पावर x, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, a की पावर x भाग a की पावर x - 3, यानी यहाँ a की पावर x - 3 है इक्वल टू 27 के है, तो a का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है ना, मतलब इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करना है हमने इसमें, a की पावर x
की पावर x डिवीजन a की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 27। अब मैंने बोला था कि अगर बेस सेम हो तो और भाग हो रही है दो पदों के बीच में, तो भाग में जो पावर्स होती है घातें होती हैं घट जाती हैं, ठीक है। तो इस पावर में से ये वाली घात घट जाएगी, x माइनस एक्स, अब यह माइनस था ये हो गया प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि घातें घट रही है तो भी माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब ये प्लस का x ये माइनस का x ये तो कट गया, ऊपर क्या रह गया प्लस 3 तो रह गया, ये वाला कट गया, ये माइनस का था ये वाला, ये प्लस का था तो कट गया, तो प्लस 3 रह गया, तो 27 बचा हमारे पास। अब a की पावर क्यूब में जो 27 है इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब जब इनकी पावर सेम है या बेस को इक्वल करोगे तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर 3, ठीक है। चाहे ये 3/3 मिलेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, ऐसे कर सकते हो। बट ज्यादा कैलकुलेशन ना करके इसको, जब कोई चीज ऊपर या नीचे सेम दिख जाए उसको हटा दो, जो चीज बचे अलग अलग बस वो वैल्यू है। तो a की पावर 3 मतलब सॉरी a का मान 3 आ गया। इस तरीके से हमें इसका हल निकल आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर लेंगे और जो भी मैंने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नए से नए वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू सो मच।